हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा पाठ होगा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन 23। ठीक है, लेसन 23 है सल्फर या इसको गंधक कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी सल्फर ये सल्फर एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्यों? क्योंकि सल्फर से जुड़े हुए यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तब जब हम लोग को सल्फर जो उसकी सबसे बेसिक यूनिट है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग सल्फर के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? तो चलिए सल्फर के बारे में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही सल्फर है, तो पहले तो सल्फर के बारे में हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि सल्फर होता क्या है। ठीक, सल्फर एक तत्व है, सब लोग जानते हैं। उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक 60। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 16। परमाणु भार क्या होता है? 32। ठीक है, अब जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो सल्फर का, तो देखो प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? जो बचे हुए कितने हैं? 6। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई? 6। ठीक, इससे ये भी क्लियर हो गया। सल्फर क्या है? धातु की अधातु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन फैमिली में आता है सल्फर, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सल्फर एक अधातु है। ओ स्टाइल से टिपो, याद आ रहा है आपको? ऑक्सीजन फैमिली के लर्न करने का तरीका पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था। ओ स्टाइल से टिपो, जो स्टाइल्स मीन सल्फर। ठीक है, वहाँ पे आप लोग पीरियोडिक टेबल की वीडियोस देखिएगा, वहाँ सल्फर के बारे में आप लोग को पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है मैंने पीरियोडिक टेबल वाले वीडियोज़ में सिखाया है। ठीक है, तो चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, परमाणु भार होता है 32, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसका अणुसूत्र क्या होता है? नॉर्मली जैसे आपने कहा ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? O2 फॉर्म में। उसी तरह सल्फर का जो अणुसूत्र होता है ना, वो S8 होता है। क्या होता है? S8। अणुसूत्र क्या होता है? S8। याद रखिएगा, यहाँ पे आप लिख लेना शॉर्ट में, ये होता है भाई अणुसूत्र। अणुसूत्र जो सल्फर का होता है वो होता है S8। S8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, चलिए S8 के बारे में हम लोग जान गए, इसका परमाणु क्रमांक जान गए, परमाणु भार जान गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी जान गए। अब बात आती है कि इसकी उपस्थिति कहाँ थी, सल्फर कहाँ से जनरेट हुआ। ज़्यादातर जो सल्फर पाया जाता है ना, वो ज्वालामुखी क्षेत्र, जैसे ज्वालामुखी के आसपास जो क्षेत्र हैं, ज़्यादातर अमेरिका का लुसियाना शहर और इटली के कुछ शहर ऐसे हैं जो इस ज्वालामुखी से सबसे पास, इनका क्षेत्र क्या है? पास है, और वहाँ पे सल्फर का अधिकता काफ़ी ज़्यादा है। जैसे भारत में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अधिकता काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी किसी चीज़ के लिए, चावल के लिए, गेहूँ के लिए स्पेशल है। ठीक उसी प्रकार ये जो सल्फर है, गंधक है, ये राज्य में अमेरिका के और इटली के वो राज्य जो कि ज्वालामुखी पर्वत के सबसे पास हैं, आसपास क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ सल्फर का ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, वहाँ सल्फर का भंडार पाया जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, उपस्थिति सल्फर की वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है, इसका मतलब पक्का है कि उसका जनरेशन ज्वालामुखी से होता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए भाई उपस्थिति हो गया, ये तो नॉर्मल उपस्थिति हो गई जिसके बारे में हम ये पता लगा रहे हैं कि यहाँ पाया जाता है, यहाँ से आयात निर्यात होता होगा दूसरे देशों में। लेकिन बात आती है कि सल्फर यौगिक फॉर्म में मिलता है। कभी भी ऐसे ऐसा नहीं होता कि आप गए सल्फर मार्केट से उठा के लेते आए, भंडार में ज्वालामुखी क्षेत्र में पड़ा हुआ है उठा के ले, नहीं। अयस्क में बड़े जब निकालते हैं ना अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन के नीचे से, जब भी आप खुदाई ढेर सारा हुआ, जब भी निकला तो वो प्योर सल्फर नहीं मिलता। ठीक है, आप मान लो अयस्क फॉर्म में निकाल भी लिए, अयस्क फॉर्म में रहता है, और कुछ अयस्कों के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। ठीक है, इसको लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सल्फाइड, जो सल्फाइड रूप में होंगे उनको मैं सल्फाइड का नाम दे दिया, जो भाई सल्फेट रूप में होंगे उनको मैं सल्फेट का नाम दे दिया। ये सब उपस्थिति में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो उपस्थिति है वो है सल्फाइड रूप में। सल्फाइड कौन कौन से सल्फाइड? पहला तो आ गया जिंक ब्लेड, ZnS। यहाँ पे भी क्या सल्फर मौजूद है, ये एक यौगिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सल्फर मौजूद है। आप कई प्रोसेसेस जो प्योरीफिकेशन के होते हैं सल्फर के, उस प्रोसेस से आप सल्फर यहाँ गंधक को यहाँ से अलग कर सकते हो। ठीक उसी तरह गैलेना, ये भी सल्फाइड ही है, लेड सल्फाइड, PbS मतलब क्या होता है? लेड सल्फाइड। यहाँ से भी आप सल्फर को क्या कर सकते हो? प्योरीफाई कर सकते हो, प्योर इम्प्योर फॉर्म में आप मिक्स। अभी ये क्या है? एक अयस्क रूप में आपको मिला। ठीक, सल्फाइड एक क्या है? अयस्क है।
अब अयस्क से आप सल्फर को या गंधक को आपको अलग करना है तो उसके लिए कई प्योरिफिकेशन के प्रोसेस है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पायराइट या कॉपर पायराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या है या कॉपर पायराइट का अणुसूत्र क्या है, डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाता है। तो आप लोग को कॉपर पायराइट, गैलेना, आयरन पायराइट, जिंक ब्लेड, ये सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सब क्या है, सल्फर के अयस्क है, ठीक है, सल्फर यहाँ पे मौजूद है। तो ये हो गया सल्फाइड की बात। सल्फेट में क्या क्या आता है भाई? सल्फेट में आता है जिप्सम। सब लोग जानते हैं जिप्सम का यूज़ क्या होता है, सीमेंट को हार्डनिंग करने के लिए, सीमेंट को हार्ड करने के लिए जिप्सम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैग्नीशियम लवर्ड, एप्सम लवर्ड इसको कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट .7s2। यहाँ पे पानी की मात्रा एक सीमित है। आप लोग समझते होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये 7s2 क्यों लिखा हुआ है। जब भी एक लवर्ड बना होगा ना, जब भी ये सॉल्ट या लवर्ड फॉर्म हुआ होगा तो पानी का एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर मात्रा ही जुड़ करके ये एक लवड़ बनाएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से आप 10s2 या 10s2 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। ये जो लवड़ बना है ये क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में। अब आप इसके पानी को निकालना है तो आप क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे तो पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये तो हो गया एप्सम लवड़। फिर होता है ग्लोबर लवड़। ये है ग्लोबर लवड़ का फार्मूला होता है सोडियम सल्फेट .10s2, ठीक। कहोगे तो इसको भाई सोडियम सल्फेट, पानी मौजूद जब भी रहे किसी भी लवड़ में तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रेटेड लवड़। जब भी पानी मौजूद है तो हाइड्रेटेड लवड़, पानी निकाल फेंको बाहर या कुछ उष्मा देकर के पानी को अलग कर दो तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पानी मौजूद है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रेटेड। इज इट ओके? तो ये हो गया सल्फेट के रूप में गंधक की उपस्थिति, सल्फाइड के रूप में गंधक की उपस्थिति। अणुसूत्र क्या होता है, S8 होता है। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार 32। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है सल्फर का, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बड़े माइनर टाइप के बनाए सकते हैं। यही जिंक ब्लेड या कॉपर पायराइट उन लोग का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। मेरे हिसाब से कॉपर पायराइट काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गंधक का अपर रूप, मतलब एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। गंधक का अपर रूप, जैसे कार्बन के अपर रूप क्या होते थे, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फ्लोरीन ना, ठीक। एज इट इज सल्फर के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक में सल्फर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब वर्ड मीनिंग हिंदी में क्या होगा, अष्टफलकीय, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है अष्टफलकीय शेप बना रहा है। और जो बीटा जो सल्फर होता है वो प्रिज्मेटिक सल्फर बनाता है, मतलब उसका जो संरचना आएगा वो प्रिज्म तरीके का होगा, ठीक है। देखे होंगे आप प्रयोगशाला में, भौतिक विज्ञान के लोग जो प्रयोगशाला करते होंगे अपने इंटर कॉलेज में, देखते होंगे एक प्रिज्म रहता है ट्रायंगल टाइप का, वो 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जिससे कि आप ये देख पाते हो कि कलर कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक। उसी वाले प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। जो बीटा सल्फर होता है उसका संरचना प्रिज्मेटिक होता है और जो अल्फा सल्फर होता है उसका संरचना अष्टफलकीय होता है, ठीक। अल्फा सल्फर तो बड़ा स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल, ठीक है। लेकिन जब भी आपको बीटा सल्फर चाहिए होगा तो वो अल्फा सल्फर से ही क्या होता है, जनरेट होता है। जब उसको 94 के अप्रॉक्स टेम्परेचर दे करके डिग्री सेल्सियस पे जब आप उसको थोड़ा सा कूल करोगे, ठंडा करोगे, किसको, अल्फा सल्फर को, तो किस में कन्वर्ट होता है, बीटा सल्फर के बारे में। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस किया, अब ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, मतलब अष्टफलकीय सल्फर और प्रिज्मेटिक जो सल्फर में डिफरेंस है, वो जहाँ से एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं या आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर। स्टार्ट करते हैं सल्फर के वो 2 अपर रूपों के बारे में जिनके बीच में क्या ऐसा अनबन है जिनके वजह से एक स्थायी है और दूसरा क्या है, अस्थायी है। तो अनबन देखते हैं या वो डिफरेंस देखते हैं, इज इट ओके। तो चलिए, एक साइड मैंने अल्फा सल्फर लिखा है, दूसरे साइड बीटा सल्फर। जो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर ये सल्फर के या गंधक के 2 अपर रूप हैं, वो मैंने अभी बताया। अब ध्यान दीजिएगा उनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको ध्यान दीजिएगा। अल्फा सल्फर मतलब स्टेबल होता है और बीटा सल्फर क्या होता है, अनस्टेबल होता है भाई, ठीक है। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर एक दूसरे में इन्वर्ट मतलब कि कन्वर्ट हो सकते हैं,
इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा इस फॉर्म में आ सकता है, लेकिन इन दोनों में स्टेबल कौन है? अल्फा सल्फर। ठीक, जब आप ना चाहते हो कि बीटा सल्फर से अल्फा सल्फर को हम लोग को चाहिए, या अल्फा सल्फर स्टेबल था, बीटा सल्फर कह रहा है कि हमें कैसे मिलेगा, हम मुझे भी ऑक्टेन है, मुझे भी अल्फा सल्फर के लिए बनना है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, बीटा सल्फर को आप 94 से 96 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, आप क्या करो, कूल डाउन करो ना, ठंडा करो, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? अल्फा गंधक में। ये जो साइन बता रहा है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब कि ये और ये एक दूसरे के इन्वर्ट, मतलब कि एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो पा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में जो स्टेबल है वो क्या है? अल्फा गंधक। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, और अस्थायी स्थायित्व के लिए 94 से 96 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? कूलिंग का प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा ताप क्या किया जाता है? कम किया जाता है, जिससे कि बीटा गंधक अल्फा गंधक में पाया जा सकता है। ठीक है, दोनों का कलर क्या होता है? पीला होता है। ध्यान रखिएगा, अल्फा सल्फर लो या बीटा सल्फर लो, दोनों का जो आप रंग लोगे वो क्या लोगे? पीला लोगे। बात आती है विद्युत के प्रति सुचालकता या कुचालकता की। सल्फर एक अधातु है, ठीक, उसके अपर रूप भी एक अधातु का ही निर्माण करेंगे। अब ये मत सोचना कि कार्बन के 2 एलोट्रोप्स थे तो वहाँ पे क्या था कि एक डायमंड में करंट, डायमंड क्या था? विद्युत का कुचालक था, लेकिन जो ग्रेफाइट था वो विद्युत का सुचालक था। ठीक है, वहाँ पे संरचना के बेसिस पे हम बता पा रहे थे कि कौन सुचालक है कौन कुचालक है। वहाँ एक अनमुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए ग्रेफाइट में, जिस वजह से वहाँ पे वैद्युत धारा बहती है या फ्लो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका संरचना उतना टिपिकल नहीं है, नॉर्मल, और ये क्या है? अधातु, जिस वजह से अल्फा गंधक लो या बीटा गंधक लो, दोनों क्या होंगे? विद्युत के कुचालक। ओके, रंग के बारे में बताया, कुचालकता बताया, कैसे अल्फा बीटा एक दूसरे में परिवर्तित होंगे ये बताया। अल्फा सल्फर का जो संरचना होता है वो होता है अष्टफलकीय, और जो बीटा संरचना को आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या होगा? प्रिज्म टाइप का। ठीक है, कैसे? प्रिज्म। ओके, तो चलिए अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का ये हो गया। अब बात आते हैं कि एक होता है घनत्व, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का घनत्व। ठीक, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है, जहाँ तक सब लोग जानते हैं। लेकिन आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व मतलब एक के अपेक्षा दूसरे का यदि हम घनत्व निकालें, उसी तरह अल्फा सल्फर का बीटा सल्फर के रिस्पेक्ट में जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसका मान होता है, लिख लीजिएगा सभी लोग, 1.06। आपेक्षिक घनत्व का मान होता है 1.06। यहाँ पे आप साइड में लिख देना कि जो 1.06 होता है वो किसका मान होता है? आपेक्षिक घनत्व का, आपेक्षिक घनत्व का, घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व कितना है? 1.06। आपेक्षिक मतलब किसी की अपेक्षा में जब हम घनत्व निकाल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट है कि उसका द्रवणांक। द्रवणांक मतलब क्या होता है कि जब आप उसको गर्म कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। द्रव में बदलने के लिए, ठीक है, द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जिस बिंदु पे वो गैस अवस्था में जस्ट बदलने लगता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? द्रवणांक। और भाई सल्फर के इन अपरूपों का जो द्रवणांक होता है वो 119.25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी लिख लीजिएगा भाई, द्रवणांक। किसका द्रवणांक भाई? सल्फर के इन अपर रूपों का जो द्रवणांक होता है वो 119.25 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवणांक 119.25, आपेक्षिक घनत्व 1.06 आपेक्षिक घनत्व होता है। अल्फा सल्फर स्थायी होता है, बीटा सल्फर अस्थायी। ये अष्टफलकी होता है, ये प्रिज्मी होता है। अष्टफलकी को भाई ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। अल्फा गंधक बीटा गंधक एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगे? ठीक है, अल्फा गंधक तो जनरली बीटा में नहीं कन्वर्ट होना चाहता क्योंकि अल्फा तो खुद ही स्थायी है। बीटा कन्वर्ट होना चाहता है अल्फा स्थिति में, और बीटा को जब भी अल्फा में कन्वर्ट होना होगा तो उसके ताप को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और लगभग ताप कितना रहना चाहिए? 94 से 96 डिग्री सेल्सियस के बीच में।
फिर नेक्स्ट है विद्युत का कुचालक होता है। अल्फा बीटा का जो कलर सल्फर का कलर होता है वो क्या होता है, पीला होता है और रंग पीला होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व के बारे में बताया। चलिए, घनत्व हो गया। ये सब भौतिक गुण के अंदर हमने पढ़ा कि घनत्व क्या है, अल्फा बीटा के अपर रूप क्या है, कौन कहाँ पाया जाता है, उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है।